जायंट वाटरमेलन टायर। एक गांव में मुन्ना, दर्शन और रंजीत नाम के 3 दोस्त रहते थे। मुन्ना के पिताजी तरबूज की खेती करने वाले किसान थे। दर्शन और रंजीत दोनों धनवान के बेटे थे। एक दिन तीनों दोस्त एक जगह जमा हुए तो एक ऑटो वहां से गुजरता हुआ ये ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, अपने गांव में युवकों के लिए एक खुशखबरी। अगले इतवार को अपने गांव में एक वैरायटी मोटर बाइक एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है। उस बाइक रेस में विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जल्दी कीजिए, अपने वैरायटी बाइक के साथ आइए, नुमाइश में भाग लीजिए और 1 लाख रुपए इनाम जीतिए। ये ऐलान सुनकर दर्शन, अरे यार रंजीत, हम दोनों के पास ये अच्छा मौका है। हम दोनों के बाइक बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल अलग वैरायटी के हैं। हम इस मुकाबले में भाग लेते हैं। ऐसा कहते ही मैं भी नुमाइश में आता हूँ यार, मेरे पिताजी को बाइक को लेकर। तब रंजीत उसका मजाक उड़ाता हुआ अरे तुम्हारे पिताजी का बाइक तो खटारा है, उसे रेस में तो क्या नुमाइश में भी एंट्री नहीं मिलेगी। मुन्ना बहुत दुखी होकर अपने पिताजी के तरबूज के खेत में गया। पिताजी, आपकी वजह से आज मेरे दोस्तों ने मेरा अपमान किया है। आप खेत में तरबूज उगाकर थोड़े पैसे ही कमाते हो, इसीलिए हम एक नया मोटर बाइक भी नहीं खरीद सकते हैं। अब आप ये तरबूज का खेत बेचकर मुझे एक नए वैरायटी का बाइक खरीद कर दीजिए। नहीं बेटा, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलते। इस खेत में उगने वाले तरबूज को बेचकर ही हमारे परिवार का गुजारा होता है। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। अगर इतवार के मुकाबले के लिए मुझे नया बाइक नहीं खरीद कर दिया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यूं धमकी देकर चला गया। अरे पर अभी के अभी एक नया बाइक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं और ना ही मैं अपने खेत को बेच सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूं? कहकर दुखी हो रहा था और खेत में बैठकर सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। अपने खेत में से एक बड़े से तरबूज को अपने बाइक के टायर के साथ लगाकर देखा। वाह क्या बात है, अब मेरी पुरानी बाइक एक वैरायटी बाइक में बदल गई है। इसे मैं अपने बेटे को दूंगा और उसकी इच्छा पूरी करूंगा। उस इतवार को दर्शन, रंजीत और बाकी युवकों के साथ साथ मुन्ना ने भी अपने जायंट वाटरमेलन बाइक के साथ उस कंपटीशन में भाग लिया। और मुकाबला जीत भी गया। तब वहां का जो निर्णायक थे वो एग्जीबिशन में हमारे सारे बाइकों में से जायंट वाटरमेलन बाइक सबसे अनूठा था और रेस में भी वो जीत गया। इसलिए जायंट वाटरमेलन बाइक को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। कहकर मुन्ना को 1 लाख रुपए दिए। यार मुन्ना, तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी की तरह धनवान बेशक ना हो, पर तुम्हें उन्होंने एकदम वैरायटी बाइक खरीद कर दिया। तुम्हें बधाई हो दोस्त। तब मुन्ना बहुत खुश होकर वो बाइक चलाते हुए चला गया। मैजिक बुल। छत्तीसगढ़ के पास वाले जंगलों में चौड़ापन नाम का स्मगलर अपने अनुचरों से चंदन की लकड़ी कटवाता था। उन चंदन की लकड़ियों को बैलगाड़ियों में लादकर अपने अड्डों पर उसको ले जाता था। उसे कोई पुलिस या फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। 5 किलोमीटर दूरी से आने वाली आवाज उसे सुनाई देती थी। एक बार सावन सिंह नाम का व्यक्ति उस जंगल के पास वाले गांव में ऐसे ही नियुक्त हुआ। सुना है कि इस स्टेशन में हर 3 महीने कोई नया एसआई की बदली होती है, ऐसा क्यों? क्यों क्या सर, उस चौड़प्पन को ना पकड़ पाकर और उच्च अधिकारियों का जो प्रेशर है वो ना सह पाकर ट्रांसफर करा के या छुट्टी लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, किसी भी तरह उस चौड़प्पन को पकड़कर ही दम लूंगा। गुरु मन में हर एसआई जब आता है तो यही कहता है। ऐसा सोचा। एक बार सावन सिंह को सूचना मिली कि भारी मात्रा में जंगल के चंदन के पेड़ को काट रहे हैं। सावन सिंह और कांस्टेबल्स तुरंत जीप में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। वो जीप जंगल में गई। चौड़प्पन कान के पीछे हाथ रखकर
उस जीप की आवाज को सुना, तुरंत अपने अनुचरों से, सुनो, पुलिस की जीप अभी अभी जंगल में प्रवेश हुई है, तुरंत भाग जाते हैं, चलो, कहकर चिल्लाया। सबने बैलगाड़ियों में चंदन लादकर वहां से चले गए। उस जगह पर किसी को ना पाकर सावंत निराश हुआ। वो हमारे हाथ नहीं आएगा सर, उसके कान तेज हैं, सांप जैसे। अपने जीप की और अपने कदम की आवाज वो पहचान लेता है। कोई फायदा नहीं है सर, आप भी ट्रांसफर कराकर चले जाओ। तब सावंत को एक उपाय सूझा। सावंत सिंह ने कुछ दिनों में एक बैल का खिलौना बनवाया। सावंत सिंह उस बैल के अंदर एक कंट्रोल बॉक्स में बैठकर बैल को चलाने लगा। ये देख कांस्टेबल्स हैरान हुए। यूं सावंत सिंह उस बैल को लेकर जंगल में गया। एक जगह चौड़प्पन बैलगाड़ियों में चंदन को लादकर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वो खिलौने वाला बैल वहां पहुंचा। ये बैल किसका है? जंगल में अकेला क्यों घूम रहा है? ऐसा कह ही रहा था कि सावंत सिंह उस बैल में से बाहर निकला। चौड़प्पन चौंक कर, अरे जाने दो गाड़ियों को, कहकर चिल्लाया। सावंत उस बैल में उन गाड़ियों का पीछा करते करते आखिरकार उन गाड़ियों को जाकर रोका। उसने कुछ अनुचरों को पकड़कर अरेस्ट किया, पर चौड़प्पन बचकर भाग गया। एक दिन चौड़प्पन अनुचरों से, यार वो एसआई बैल के बेस में आकर अपने धंधे को चौपट कर रहा है, इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। कल से हम चंदन की लकड़ी को ट्रकों में ले जाएंगे। वो उस बैल में ट्रकों का पीछा करना नामुमकिन है। अगले दिन चौड़प्पन ने चंदन की लकड़ियों को ट्रकों में चढ़ाया। तभी सावंत सिंह बैल में बैठकर वहां पहुंचा। चौड़प्पन एक ट्रक के पीछे चंदन की लकड़ी पर चढ़कर, क्यों एसआई साहब, अपने बैल पर हमें पकड़ने आए हो? आओ आओ, हिम्मत है तो पकड़ो। बैल के अंदर बैठे सावंत, अरे तुम चोर हो, तुम अगर इतने होशियार हो तो मैं तो पुलिस वाला हूँ, मुझे कितना होशियार होना चाहिए? मुझसे बचकर दिखाओ तो जानू। चौड़प्पन कुछ समझ नहीं पाया और ट्रकों को जाने दो, कहकर चिल्लाया। सावंत उस बैल में बैठकर ट्रकों का पीछा करने लगा। ट्रक पर बैठा चौड़प्पन, आओ ऐसा ही आओ, लगता है बेचारा तुम्हारा बैल इससे तेज नहीं चल सकता। सावंत सिंह ने कंट्रोल पैनल में एक बटन दबाया। तुरंत उस बैल के पैरों की जगह पहिए निकले। सावंत उस बैल के अंदर से बाहर निकला और बैल के ऊपर चढ़ा। ये देख चौड़प्पन दंग रह गया। यूं सावंत उस बैल पर चढ़कर तेजी से ट्रकों की ओर आने लगा। ये देख चौड़प्पन परेशान हो गया। सावंत का बैल उन ट्रकों को चेस करने लगा। अरे फुल स्पीड में चलाओ, एक्सेलरेटर दबाओ, कहकर चिल्लाने लगा। सावंत भी तेजी से ट्रक की ओर आने लगा। यूं सावंत का बैल उस ट्रक के आगे निकल गया। वो बैल ट्रक के रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सावंत बैल से उतरकर अपने बंदूक से निशाना साधा। वो सारे ट्रक रुक गए। सावंत ने चौड़प्पन और उसके अनुचरों को अरेस्ट किया। जेल में चौड़प्पन को देखकर कांस्टेबल गुरु एसआई से, मैंने सोचा नहीं था सर कि आप इसे पकड़ेंगे। हैट्स ऑफ सर। देखो गुरु, कुछ केस बल से और कुछ केस बुद्धि से सॉल्व करना चाहिए, याद रखो।